अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे मुंह के अंदर कुछ चल रही है, बट चाय की कप बना लें और अपनी कॉफ़ीज़ गर्म कर लें और रेडी हो जाएं, क्योंकि शादियों का सीज़न फुल स्पीड चल रहा है। एंड आई नो दैट एवरी वन हैज़ बिन अटेंडिंग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ बाय द वे। मैंने 2 दिन पहले या कल, मुझे याद भी नहीं, बिकॉज इट्स ऑल ब्लरिंग इनटू वन बिग सॉर्ट ऑफ मेमोरी। ठकाठक शादियाँ हो रही हैं। मुझे ऐसे लगता है कि उन लोगों की शादियाँ हो रही हैं जिनकी मैं कन्विंस्ड हूँ कि मैंने शादी पहले अटेंड करी है। आई एम रियली कन्फ्यूज कि बहुत ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं और फिर पता चल रहा है कि यार XYZ का भी बेसिकली किसी के बच्चे थे और दे वर कज़न्स एंड कज़न के कज़न एंड कज़न के दोस्त और वगैरह वगैरह, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कन्फ्यूजन इन माई हेड। बट बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं, दिस मच आई कैन से। कराची, पाकिस्तान, लाहौर, व्हाटएवर, पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर सख्त सीज़न जो है स्विंग में है। ऑन टॉप ऑफ दैट आज 30 दिसंबर है, कल हैप्पी न्यू ईयर्स का दिन भी है। एंड आई होप दैट यू गाइज आर प्लानिंग ऑन सेलिब्रेटिंग रिस्पॉन्सिबली एट होम। जी हाँ, मेरा भी यही प्लान है कि मैं घर पे बैठ के रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट करूँगी। एंड आई होप दैट यू गाइज कैन डू द सेम थिंग। बट न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में कुछ थोड़ी सी जल्दी से बात करना चाहती हूँ। जस्ट वांट टू क्विकली टच अपॉन दिस। न्यू ईयर रेजोल्यूशन पहले मैंने सोचा कि बनाओ, फिर मैंने ये सोचा कि नहीं बनाओ, और बहुत सारे लोग इस चक्कर में नहीं बनाते बिकॉज हम लोगों को ये लगता है कि हमने तोड़ देनी है और हम लोगों ने करनी नहीं है, और ऐसा फील होता है कि मैंने पिछली दफ़ा भी ये रेजोल्यूशन करी थी कि मैं जिम जाऊंगा या जाऊंगी या XYZ, इतना वेट कम हो जाएगा या फ़लानी हॉबी कर लेंगे, और वो चीज़ नहीं कर सके हम लोग फॉर वॉट एवर रीज़न, और उस चक्कर में हम लोग रेजोल्यूशन नहीं बनाते। बट आई थिंक रेजोल्यूशन बनाना एक बहुत हेल्दी साइन है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को हमेशा बेटर करने की कोशिश करो। आप चाह रहे हो कि हम पहले से बेहतर हो जाएं, हम पहले से अच्छे हो जाएं। जो भी चीज़ है, जो भी आपने आई एम श्योर कि रेजोल्यूशंस जो होती हैं वो सबकी यही होती हैं कि दे ट्राई टू बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे ट्राई टू गेट बेटर एट व्हाटएवर दे आर डूइंग। बट आई फील लाइक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनानी चाहिए। हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली एज यू गाइज वेल नो, आप लोगों को जिस तरह अच्छी तरीके से पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं थ्रू आउट दिस पास्ट 2 वीक्स, हम लोग ईयर एंडर शोज़ कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू सम अप व्हाटएवर 2021 हैज़ ऑफर्ड। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल ट्रेंड्स के बारे में आप लोगों के साथ। और डिजिटल ट्रेंड्स जो थे उसके अंदर स्पेशली 2-3 ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा दे बिकम क्वाइट अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। वन इज़, एंड आई थॉट मैं कभी भी ये बात नहीं बोलूँगी, इज़ ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग बिकेम एब्सोल्युटली मैसिव। इट वाज सो ह्यूज स्पेशली दिस ईयर, मोर सो देन लास्ट ईयर, कि अब एक बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है। कोई भी कुछ भी कहता है कि मुझे फ़लानी चीज़ चाहिए, तो आगे से जवाब आता है ऑनलाइन मंगवा लो। एंड आई थिंक वन ऑफ दोज थिंग्स इज़ ऑनलाइन शॉपिंग। प्लस बहुत सारे ममालिक के अंदर, इंक्लूडिंग बाय द वे नाउ पाकिस्तान, इस्लामाबाद के अंदर ये स्टार्ट हो गया। रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग खबर इज़ रोबोट डिलीवरीज़। मतलब डिलीवरी भी इंसान नहीं कर रहा, तो आपने एक मशीन के ऊपर बैठ के खुद ही अपना शॉप पे जाके, वर्चुअल शॉप पे जाके ऑर्डर प्लेस कर दिया और आपका जो सामान है वापस वो भी किसी रोबोट के ज़रिए आया। इट्स एब्सोल्युटली इनसेन एंड माइंड बॉगलिंग इफ़ यू थिंक अबाउट इट। क्योंकि आज से 3 साल पहले तक या 2 साल पहले हमारे मुल्क में कम अज़ कम हम ये सोच नहीं सकते थे कि इतनी आम बात हो जाएगी, और आज ये इतना ज़्यादा आम है कि हर कोई, every single person in our country has some experience। थोड़ा बहुत हर किसी को पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है और कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी क्या होती है। सो दैट्स बिकम लाइक रियली पॉपुलर। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं अब हम लोग अपने टिकटॉक्स पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे सब पे आ रहा है, छोटे छोटे वीडियोज़ आ रहे हैं ऑफ ऑल दीज रेस्टोरेंट्स जहाँ पे वेटर्स नहीं हैं और वेटर्स की जगह रोबोट्स हैं। तो कॉन्टैक्टलेस बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और लोग प्रेफर कर रहे हैं बहुत सारे ममालिक में। आई डोंट नो कि हमारे मुल्क में कब तक होगा, बट बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे हैं कि उनकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अशिया हैं, वो कॉन्टैक्टलेस हो जाएँ। आई डोंट
necessarily agree with this. इसी के साथ हम अपनी दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहती हूँ is contactless payments and digital payments. Basically आपने अगर कोई चीज़ परचेस करी ऑनलाइन और आपने उसको पे करना हुआ तो आप अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर डालते हैं, उसके पीछे कोड होता है, वो कोड डालते हैं, देन आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी होता है वो प्रोसेस करके आपके अकाउंट से पैसे कट के आपको जो चीज़ जो भी है वो भेजी जाती है। एक तो इसको कॉन्टैक्टलेस कहते हैं। एक और अब एक नया तरीका आ गया कि अगर आप फिज़िकली किसी दुकान में भी जाएंगे ना तो वो दुकानदार आपका स्वाइप करता है कार्ड या प्रेस करता है मशीन के अंदर, फिर आपको कहता है कि पिन डालो एंड ऑल दैट्स ऑल गॉन। नाउ यू कैन एक्चुअली डोंट इवन हैव टू कैरी अ कार्ड। मेरे पास मैंने बाहर जब मैं जाती हूँ तो मेरे पास एक ऐप है जिसके अंदर आपको ऐसे QR कोड है जो कि आपके सेल फोन पे आता है, एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ टच दैट QR कोड टू द स्कैनर जो भी रीडर होता है शॉप के अंदर, एंड दैट्स इट, फिनिश, ख़त्म, यू done your shopping. And now that QR code is also on a watch. अब वो घड़ी पर भी है, so all you have to do is like this and cut, you made the payment and it's gone. So that's becoming a new trend. Then working from home, remote working, Zoom meetings, Google Meets, all of these things, they became really, really popular. उसके अंदर information protection was one thing that was a really, really big trend in 2021. बहुत सारी companies ने वादा किया कि वो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप जब अकाउंट बनाते हैं तो आप अपना ईमेल डेफिनेटली देते हैं, कभी आपको फ़ोन नंबर देना पड़ता है या अपना एरिया, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कुछ ना कुछ आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अपनी एज, बर्थ डेट वगैरह। सो अ लॉट ऑफ कंपनीज़, स्पेशली ये जो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम वाले जितने भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उन्होंने अब वादा किया है कि वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको बेसिकली सेफ़ रखेंगे और उसको शेयर नहीं करेंगे। इट विल बी इंफॉर्मेशन दैट दे विल नॉट शेयर विद अदर प्लेटफॉर्म्स और अदर कंपनीज। सो दैट्स अ बिग ट्रेंड ऑफ 2021। इसी के साथ अगला जो ट्रेंड था जो कि हमने देखा वो था डिस्टेंस लर्निंग, दूर से पढ़ना। बेसिकली ऑनलाइन तो हो गया था स्कूल बिकॉज वो था, बट अब स्कूल फिज़िकल इन पर्सन है। बट इससे ट्रेंड क्या हुआ, जो पिछले साल एक ज़बरदस्ती में करने की चीज़ थी वो इस साल ट्रेंडी हो गई। तो पिछले साल हर कोई कर रहा था, स्क्रैम्बल कर रहा था कि कुछ तो करना है, स्कूल खोल नहीं सकते तो ज़बरदस्ती करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन लर्निंग। मगर इस साल what's really changed and what's become amazing and different is that you can now do this, it's not a ज़बरदस्ती thing, it's become a trending thing कि लोग डिग्री ले रहे हैं ऑनलाइन, लोग कह रहे हैं कि हम जो हैं फ़लानी चीज़ करेंगे अपने आप को, basically again like another thing that we were talking about earlier, bettering yourself, and they're planning on doing it all online. इसी के साथ एक और जो हमने चीज़ देखी वो थे डॉक्टर्स का दस्तयाब होना, टेली हेल्थ। अगेन अनदर डिजिटल ट्रेंड कि आपको मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं किसी अपने डॉक्टर से अपना जो भी है डिस्कशन जो है या कोई बीमारी है और उसकी कहानी जो है वो बेसिकली इन अ वीडियो कॉल करूँगी, बट एक्चुअली बहुत सारी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स जो थी वो वीडियो कॉल पे चली गई या फ़ोन कॉल पे चली गई। सो टेली हेल्थ बेसिकली बिकेम अ रियली इफेक्टिव टूल ड्यूरिंग कोविड और पॉपुलर हो गया और आसान हो गया और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी के साथ ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, क्योंकि सिनेमा बंद हो गए थे, विच इज़ सैड, तो बेसिकली बहुत सारे सिनेमास के अलावा म्यूज़ियम्स, पार्क्स, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की ख़त्म हो गई थी। तो लॉट ऑफ दीज पीपल वेंट टू वर्चुअल टूर्स, कि आप वर्चुअल टूर ले सकते थे किसी म्यूज़ियम का, किसी सिनेमा का, किसी बेसिकली किसी कंपनी का, किसी पार्क का। ये सब हुआ पिछले साल, इन लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया। एंड देन गेम्स बेसिकली गॉट डिवाइज्ड इन द वर्चुअल वर्ल्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल कम्पीटेड एंड प्लेड विद ईच अदर। सो ये भी एक ट्रेंड था 2021 में। हमारे मुल्क में हमने इतना ज़्यादा नहीं देखा, टू सम डिग्री डेफिनेटली देखा, बट नॉट टू जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लोड करता हुआ ट्रेंड था इंटरनेशनली, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं था। जो हमने सीखा इस साल उसकी सारी चीज़ें अगर नहीं, मगर उसकी सारी अच्छी चीज़ें ज़रूर लेके जाएं। ऑनलाइन ट्रेंड्स ये ज़्यादा ऑब्वियसली ये सब फ्यूचर है, ये होना ही है, आज नहीं तो कल होना है। बट आई होप दैट वी कैन टेक द पॉजिटिव थिंग्स दैट वी लर्न दिस ईयर विद अस इनटू द नेक्स्ट ईयर। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, ऑनलाइन और क्या चीज़ें ट्रेंड करें ये बताएंगे आपको, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं इस्लामाबाद के हमारे स्टूडियो से मौजूद हैं हमारे साथ। आपकी उनसे मुलाकात करवाती हूँ, मगर मुलाकात करवाने से पहले अभी हम जिस तरह बात कर रहे थे अर्लियर कि डिजिटल ट्रेंड्स जो थे वो इस साल 2021 के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए। उसकी शायद वजह थोड़ी सी ये भी थी कि हम लोगों ने इतने सारे लॉकडाउन्स देखे, कोविड के वजह से घर में बैठे हुए, तो हम लोगों ने इस बेसिकली आइटम को अपनी दुनिया बना लिया और हमारी कम्युनिकेशन बेसिकली अपने फ़ोन्स के ज़रिए होती रही। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, तो चलते हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं व्हाट्स टोस्टिंग में। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं फैसल शहजाद, एक्टर हैं, और आपकी उनसे हमारे सेट पे भी मुलाकात हो चुकी है, मगर हमने सोचा क्यों ना इस्लामाबाद की सर्दी से उनसे आपकी मुलाकात करवाएं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अरूज, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हूँ, और आपको स्वेटर के बगैर देख के थोड़ी सी टेंशन में आ गई हूँ कि इतनी सर्दी के अंदर आप स्वेटर के बगैर बैठे हैं। आई नो इंडोर्स बैठे हैं, बट सर्दी नहीं लग रही? मुझे बिल्कुल सर्दी लग रही है, लेकिन मैं जो स्वेटर पहन के आया था ना वो मैं उतारना पड़ा। ओह, तो आपने क्योंकि मैं चाह रहा था मैं जो शर्ट वाइट पहन के आया हूँ ना वो शर्ट दिखनी चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त फैशन, मतलब यानी कि फैशन ऑब्वियसली डज ऑफ कोर्स टेक प्रेसिडेंस। अच्छा फैसल, हम लोग आज बात कर रहे हैं सारे के सारे डिजिटल ट्रेंड्स की, जो कि इस साल सोशल मीडिया के ऊपर आए, बहुत सारी तरह तरह कर आए। तो आप ज़रा मुझे ये बताएंगे कि कौन सा आपके लेट्स डू लाइक अ क्विक रीकैप के इस साल जो सबसे मज़ेदार किस्म के थे, क्या क्या डिजिटल ट्रेंड्स थे, और कुछ कैच फ्रेजेस भी बड़े फैंसी और पॉपुलर हो गए एकदम से। द फर्स्ट वन आई थिंक जो अभी ताज़ा ही होके गुजरा है वो T20 था, और T20 के टाइम पर जब T20 चल रहा था तो बहुत सारे मीम शीम भी निकले। आपने सबसे ज़्यादा कौन सा एंजॉय किया? 2021 के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी हुई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि इतनी अच्छी नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ कि जो बहुत मज़ेदार चीज़ें हुई ना हम उनके बारे में बात करें। जैसे कि आपने जिक्र कर दिया है कि T20 का वर्ल्ड कप जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, और पूरी दुनिया से लोग उस वर्ल्ड कप को देख रहे थे। और उसकी ख़ास बात ये थी कि उसकी हाइप इसलिए इतनी ज़्यादा थी क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो थे ना वो बहुत धमाकेदार मैचेस थे, और हम सब ने उनको एंजॉय भी किया। तो T20 के अंदर जहाँ तो T20 का हैशटैग जो था वो ट्रेंड कर रहा था, और उसके साथ साथ कुछ सेलिब्रिटीज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे। जैसे कि बाबर आजम का अगर हम बात करें, बाबर आजम ट्रेंड कर रहे थे। उसके साथ साथ हमने देखा शुएब मलिक बहुत ट्रेंड कर रहे थे, और उसके अलावा आसिफ अली जो थे वो ऐसे हमारे स्टार थे जो कि ट्रेंड कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि बाबर आजम जो थे पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे, और हम सब पाकिस्तानियों की दुआएं जो थी उनके साथ ही कि ये जो हमारा कैप्टन है ये इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स निकल के आए। शुएब मलिक जो थे वो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे, आखिरी वो वर्ल्ड कप था उनका करियर का, तो इस वजह से वो भी ट्रेंड कर रहे थे। आसिफ अली इसलिए ट्रेंड कर रहे थे क्योंकि आसिफ अली को लोगों ने बहुत ज़्यादा बैशिंग की थी उनकी टीम में शमूलियत के ऊपर, लेकिन हम सब ने देखा कि आसिफ अली ने लोगों के दिल जीते, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे। और T20 जो है वो ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है, जहाँ क्रिकेट को एंजॉय किया जाता है, वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। नंबर 1। एब्सोल्युटली आई एग्री। मुझे सबसे ज़्यादा मैंने जो एंजॉय किया था वो बेसिकली आसिफ अली के नाम के माफ़ी नामे जो थे वो किसी ने डाल दिए थे ऑन, डू यू रिमेंबर? मैंने भी भरा था। यस आई डू। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए मैंने आसिफ अली को बैश किया। इट वाज लवली, एंड आई थिंक कि वो आसिफ अली के जो माफ़ी नामे थे वो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए ड्यूरिंग द T20। आई थॉट इट वाज अ फैबुलस थिंग। हैविंग सेड दैट, एक और जो था मीम मैंने बहुत एंजॉय किया जो कि आसिफ अली ने खुद बनाया था। डू यू रिमेंबर? अगर आप थोड़ी बहुत भी पंजाबी समझती हो ना, तो आसिफ अली ने एक सरकास्टिक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने यूं अपना बैट हवा में घुमाया वो मैच जितवाने के बाद, और उन्होंने कहा और कोई साढ़े लाख। आई रिमेंबर, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मैंने देखा था। That was also really really funny and a lot of people really enjoyed it. It had like उसके मेरे ख्याल में within a घंटा, I think hour or so, it had like millions of views. It was insane. It became really popular. Exactly. और कोई साढ़े लाख। Exactly. I really like that. इसके अलावा और फैसल क्या ट्रेंड किया? अच्छा, मूविंग ऑन, कुछ हम बात करेंगे OTT प्लेटफॉर्म। आपको पता है कोविड जब से शुरू हुआ है ना, तो OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। लोगों के पास सिनेमा नहीं था फिल्में देखने के लिए, उनके पास कंटेंट नहीं था कहीं और जाने के लिए टीवी के ऊपर भी, तो
नेटफ्लिक्स बहुत पॉपुलर रहा, अमेज़ॉन आ गया और बहुत सारे HBO आ गया, इस तरह के OTT जो प्लेटफॉर्म थे उसके ऊपर लोगों का रुझान ज़्यादा हो गया। तो इस दौरान हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे सीजन्स आए जो कि बहुत पॉपुलर हुए, लेकिन उनमें 2021 में जो सबसे ज़्यादा सीज़न देखा गया, सबसे ज़्यादा जिसको लोगों ने जिसके ऊपर बात की, जिसके ऊपर हाइप क्रिएट हुई, जिसके ऊपर बज़ क्रिएट हुआ, वो था स्क्विड गेम। आपने देखा था? बिल्कुल देखा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, ख़ास टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच बोलती हूँ। मैंने कोई 3 या 4 एपिसोड देखी थी, मैंने कहा नहीं हो रहा यार, बस नहीं हो रहा। मेरी बेटी ने हाउएवर एंजॉय किया इतना ज़्यादा कि ट्रैक सूट भी ऑर्डर कर लिया स्क्विड गेम्स वाला। जी एग्जैक्टली, ये देखिए ना, इतना बज़ उसका क्रिएट हुआ, इतनी हाइप बनी कि लोगों ने ट्रैक सूट ऑर्डर्स किए। और वो तो अब उसके बाद जब सीज़न ये चल रहा था उस दौरान बहुत सारे ऐसे जो ऑनलाइन जो सेल एंड परचेज के, जैसे कि जिन लोगों के ऑनलाइन बिजनेस होते हैं गारमेंट्स के, कपड़ों के, उन लोगों ने वो स्पेशली डिज़ाइन कराए और वो सेल पे थे और वो काफ़ी 2-3 महीने तक सेल पे ट्रैक सूट रहे। अब मैं अभी आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे भी कोई ज़्यादा पसंद नहीं आया था। मैंने पूरा सीज़न देखा लेकिन कोई मुझे समझ नहीं आया। मतलब वो बस ठीक है, इट्स वन ऑफ थिंग, आप उसको बार बार इंजॉय नहीं कर सकते, बार बार देखने। Once you watch it, you are done and dusted. अच्छा, यानी कि वो बार बार वाला नहीं है स्क्विड गेम्स। मैं बता रही हूँ ना, 4 एपिसोड देखे थे, उसके बाद मेरी बस होगी। मैंने कहा ठीक है, अच्छा गेम चल रही है, लोग एक दूसरे को मर रहे हैं, यू नो, गेम के अंदर पैसे हैं, सब लोगों की फिर अपने पर्सनल वो कैरेक्टर आर्क्स थे, को ख़ास मुझे समझ में नहीं आई है। बट हाउएवर हैविंग सेड दैट, यूर राइट कि बहुत पॉपुलर हुआ टू द पॉइंट कि वो यू नो व्हाट्सएप के ऊपर स्टिकर आने लग गए, स्क्विड गेम स्टिकर्स आने लगे 2-3 दफ़ा। तो मुझे समझ नहीं आई ये क्या रेफरेंस है। फिर पता चला कि वो अच्छा ये स्क्विड गेम का स्टिकर था, ये स्क्विड गेम से रेफरेंस है ना। और बहुत सारे रेफरेंस ऐसे भी थे जो कि पाकिस्तान की आवाम को उन मीम्स में ये कहा जा रहा था, अगर पाकिस्तानी आवाम को इशारों पे रोकना है तो स्क्विड गेम के अंदर जो तरीकाकार है ना उनको इशारों पे रोकने का, ग्रीन और रेड लाइट पे, वो इस्तेमाल करना चाहिए। बाय द वे, स्पीकिंग ऑफ पाकिस्तानी अवाम, इर्तुगरुल इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों? आपका क्या ख्याल है कि वजह क्या बनी इर्तुगरुल का पॉपुलर होने के लिए? इर्तुगरुल के पॉपुलर होने के पीछे हमारे स्टेट चैनल का और हमारी गवर्नमेंट जो है उसका सबसे ज़्यादा फैक्टर ये था कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे उन्होंने इसको प्रमोट किया बहुत ज़्यादा। और जब ये पाकिस्तान में ये सीज़न देखा गया, स्टेट टीवी पे इसको चलाया गया, तो हमने देखा कि पाकिस्तान टेलीविज़न की रेटिंग जो थी वो बूस्ट कर रही थी। और हिस्ट्री में पाकिस्तान टेलीविज़न की रेटिंग जो है वो इतनी बूस्ट नहीं की थी। तो पाकिस्तान टेलीविज़न की वजह से, हमारी गवर्नमेंट की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी वजह ये है कि क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है जिस पे ये मौजू पे बनाया गया ये सीज़न, वो हम लोगों के वैसे ही हम लोग उस हमारे दिल के बहुत करीब है। हमें इस तरह के सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे लगते हैं। और एक आम कोई भी उसका नाज़िर जो है, जो कि सीजन्स नहीं देखता, तो हर इंसान जो है, हर बच्चा, बूढ़ा, औरतें, जवान, वो सब के लिए था। वो किसी एक ख़ास लिमिटेड ऑडियंस के लिए नहीं था। और उसकी पॉपुलैरिटी ये देखें, हमने ये देखा कि अर्तुगरुल के हवाले से जो उनके लीड एक्टर थे उस तरह के हमने पाकिस्तान में लुक लाइक भी देखने को मिले। आपको याद हो? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। हमारे शो पे भी आए थे लुक लाइक उनके। आपके शो पे भी आए थे? यस 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 यस। और उसके अलावा हमने देखा कि वो इतना पॉपुलर हुआ कि इसके नाम से बहुत सारी छोटी छोटी जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उन्होंने अपने बिजनेसेस शुरू किए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये अर्तुगरुल गाजी और इनकी जो तस्वीरें हैं, इनके जो कैरेक्टर्स हैं, वो आपको आम छोटी छोटी टॉफ़ियों जो गली मोहल्लों में बनती हैं, उनके टॉफियों रैपर के नाम। अरे सिर्फ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स नहीं, मतलब इर्तुगरुल की कास्ट को तो बाकायदा बुलाया गया, उनसे बड़े बड़े कमर्शियल्स कराए गए। जो मेरे ख्याल में जिन एक्टर ने हलीम सुल्तान का किरदार किया था, शी इज़ कम एंड डन कमर्शियल्स। एंड जो दो इर्तुगरुल के दोस्त जो थे उसके अंदर, they've also come and they've done commercials here. I think that they were extremely popular. I agree with you, फैसल। नाज़रीन, फैसल से गुफ्तगू मैं अपनी जारी रखूँगी। फ़िलहाल जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे कि डिजिटल ट्रेंड्स और क्या क्या बड़े थे। सिर्फ इर्तुगरुल नहीं था, इनफैक्ट एक लोकल ड्रामा भी बहुत पॉपुलर हुआ डिजिटल सोशल मीडिया के ऊपर। उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ फैसल शहजाद मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। फैसल से बात हो रही है डिजिटल सोशल मीडिया ट्रेंड्स के ऊपर। अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले इर्तुगरुल के बारे में, मगर एक और कोई पाकिस्तानी प्ले जो आई नो कि काफ़ी सारे पॉपुलर हुए, बट आई एम श्योर फैसल कैन टेल मी कि कौन सा सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया। फैसल, कोई पाकिस्तानी कंटेंट भी हुआ सोशल मीडिया पे पॉपुलर? जी बिल्कुल हुआ पाकिस्तानी कंटेंट। एक ड्रामा था जिसका नाम था खुदा और मोहब्बत, जो कि बहुत एंटिसिपेटेड था। और ये उस ड्रामा की जो थी वो तीसरी फ्रेंचाइज थी, मतलब इससे पहले 2 उसके पार्ट्स आ गए थे और दिस वाज द पार्ट 3। ये सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड था, इसको सबसे ज़्यादा देखा गया इसकी कास्ट की वजह से, इसकी कहानी की वजह से, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और हम सब ने जब ये अर्तुगरुल के साथ साथ जब ये पाकिस्तानी हम कंटेंट की बात करते हैं, तो ये जो पाकिस्तान के अंदर जो कहानियाँ हैं, जैसे कि अलिफ एक ड्रामा था, अलिफ ड्रामा हो गया, या ये जो खुदा और मोहब्बत है। देखिए सूफ़ीज़म जो है उस सब्जेक्ट पे ये ड्रामा है। इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर ये बेसिकली ये सब्जेक्ट है इसका। तो जो इसकी कास्ट है, जिसमें हमने देखा इकरा अजीज़, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रिफाइंड एक्ट्रेस हैं, और फ़िरोज़ खान, वो दोनों इसमें लीड पे थे। और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि 1 घंटे के अंदर, मैं आपको बताऊँ, एपिसोड रिलीज़ होता था सोशल मीडिया के ऊपर जब आता था, तो 1 घंटे के अंदर वो 2 मिलियन 3 मिलियन हिट कर जाता था। इतनी पॉपुलैरिटी थी इसकी। और मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बात है। किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है वो सिर्फ उस प्रोजेक्ट की सक्सेस नहीं होती, ये देखिए हमारी इंडस्ट्री की सक्सेस है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारा पाकिस्तानी कंटेंट जो है उसको भी लोग इतना ज़्यादा पसंद करने लग गए। एब्सोल्युटली, अनडाउटेडली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यू नो इट्स अ ह्यूज सक्सेस एंड अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड फॉर द पाकिस्तानी इंडस्ट्री। 1 घंटे के अंदर 2 से 3 मिलियन व्यू आना कोई मजाक नहीं है ऑन सोशल मीडिया। इट्स अ रियली बिग डील, वेरी वेरी यू नो बिग कंग्रेचुलेशंस टू दैट टीम। आपने अभी जिक्र किया कि इसके अंदर यू नो फ़िरोज़ खान थे, और सॉरी आपने किसका नाम लिया था फीमेल लीड का? इकरा अजीज। कौन सी पाकिस्तानी एक्टर, आई नो पाकिस्तानी मेल एंड फीमेल एक्टर्स बोथ रियली यू नो उनकी चीज़ें ट्रेंड करती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बट हु डू यू फील के इस साल वाज ट्रेंडिंग मोर ऑन सोशल मीडिया? पाकिस्तानी एक्ट्रेस अलीज़ा शाह इस साल काफ़ी ट्रेंड करती रही हैं, for the good reasons and somehow for not the good reasons. अभी करंटली एक फैशन शो हुआ है, वहाँ पे वो डांस करते हुए, रैंप वॉक करते हुए वो गिर गई, और इस वजह से वो बहुत ट्रेंड करी थी। तो जनरली ये देखा गया कि इस 2021 के अंदर जितने भी हमारे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस थी, उनमें अलीज़ा शाह जो थी वो सर फहरिस्त थी, वो ट्रेंड कर रही थी। निदा यासिर ने जो किया था वो सबको मालूम है, मुझे नहीं लगता कि मुझे वो दोहराने की ज़रूरत है, फार्मूला 1 वाली बात। लेकिन मज़ेदार बात ये देखे कि इसके ऊपर उनके जो हस्बैंड हैं यासिर, उन्होंने भी मीम बना डाली। ने उनके एग्जैक्टली सबसे मज़ेदार बात ये थी, सबसे जो हाईलाइट है ना इस मीम की, इस पूरी ये जो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, तो मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया कि यासिर ने, उनके हस्बैंड ने भी इसके ऊपर मीम बनाया। सो या दिस इज व्हाट हैपेंड फार्मूला 1 और मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हाँ जी, फार्मूला 1 में बहुत फार्मूलाज हुए, और क्या हुआ सोशल और डिजिटल मीडिया के ऊपर क्या हुआ? अच्छा, म्यूज़िक के हवाले से बड़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर 2021 में। म्यूज़िक जो है, पाकिस्तान के म्यूज़िक सीन अरूज, आई डोंट नो कि आप कितना मुझसे इत्तेफाक करेंगी, हमारा म्यूज़िक सीन जो है ना वो बहुत फ़र्क होता जा रहा है पिछले 5-6 सालों से। काफ़ी सारे नए लोग भी आए हैं, आई एग्री, बहुत कुछ यू नो फ़र्क हुआ है। पुराने लोगों ने नए अंदाज के गाने बनाना शुरू कर दिए, नए लोगों ने आके पुराने अंदाज के गाने बनाना शुरू कर दिए, फिर वो बच्चे भी आना शुरू हो गए जिनको हम जानते नहीं थे, इंस्टाग्राम पे पॉपुलर हो गए। ये सब जानेंगे फैसल से, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। फैसल शहजाद हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से। बातचीत उनसे हो रही है सोशल मीडिया ट्रेंड्स के ऊपर। म्यूज़िक की बात छेड़ी थी इन्होंने, तो मैं अब फैसल आपको मौका देना चाहती हूँ कि आप उसको ज़रा कंक्लूड करके हमें बताएं कि क्या क्या हुआ है जो कि बहुत ट्रेंड किया सोशल मीडिया पे।
सोशल मीडिया के हवाले से म्यूज़िक के हवाले से हम बात करें अगर सोशल मीडिया के ऊपर, तो हमने बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे नए आर्टिस्ट आए और बहुत सारे नए ऐसे लोग भी आए जिनको हम नहीं जानते थे, और उन्होंने आके मतलब हम जब उन्होंने म्यूज़िक अपना हमारे तक पहुंचाया सोशल मीडिया के थ्रू, तो बहुत सारे पुराने जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने उनको सराहा भी। और आतिफ़ असलम का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा यहाँ पे ख़ास तौर पे। आतिफ़ असलम हमारे वो आर्टिस्ट हैं जो कि हर सबको बहुत पसंद हैं और वो हमेशा से बहुत अच्छा काम करते हैं, वो इंटरनेशनली भी बहुत रिनाउंड हैं। आतिफ़ असलम ने क्या किया कि आतिफ़ असलम ने इस साल कोई 4 म्यूज़िक वीडियोज़ जो है वो रिलीज़ किए, तकरीबन 4 म्यूज़िक वीडियोज़ थे उनके। और वो उनके जो म्यूज़िक वीडियोज़ थे उनमें जो 2 गाने थे जो उनके बहुत हिट हुए। मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की म्यूज़िक सीन के चेंज होने की। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान का जो पॉप म्यूज़िक था वो तो बहुत हिट था, लेकिन अब हमारे जो पुराने आर्टिस्ट हैं, जितने भी आतिफ़ असलम ले लें, इस तरह के लोग, और या आसिम अज़हर ले लें, ये लोग पॉप से ना, ये लोग आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक, ईडीएम और हिप हॉप, इन दोनों का एक इम्तज़ाज हमें देखने को मिलता है, इन दोनों का फ्यूजन देखने को मिलता है। और आतिफ़ असलम ने जो गाने किए उनमें एक रफ्ता रफ्ता बहुत पॉपुलर गाना रहा है, टिकटॉक पे भी उसकी बहुत सारी वीडियोस बनी है। आई एग्री। और इसी तरह करते करते एक पौरी हो गई। पौरी होते होते हम नहीं जानते थे पौरी कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मगर पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने लेफ़्ट राइट पौरी करनी शुरू कर दी। आपने करी थी? मैंने नहीं की। मैंने वो पार्टी नहीं की। आपने की थी? मैंने बिल्कुल करी थी, बहुत सक्सेसफुली नहीं करी थी मगर करी अच्छा। ज़रूर थी। दनानीर मुबीन एक इतनी सी छोटी सी 6 सेकंड की क्लिप के साथ पौरी करती हुई नज़र आई, एंड देन द नेक्स्ट थिंग वी नो शी इज़ इन अ ड्रामा, शी इज़ एक्टिंग, शी इज़ ऑल ओवर द प्लेस, शी इज़ इन्फ्लुएंसिंग, मतलब शी बिकेम huge overnight sensation. Again, the power of social media 2021. Overnight sensation. है ना? Exactly, overnight sensation of course. अब ये देखें अरूज, एक और इस बात को के बारे में बात करते हुए एक चीज़ और हमें समझ में आती है कि कोई सेट फार्मूला नहीं है कि आपने जो है सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की वीडियोस डालनी है। आप जी पूरी मेहनत और तैयारी करके आए कि अच्छा यार अब मैं बैठ गया हूँ, अब मैंने ये अगले 2 महीने ना ये वाली वीडियोस डालनी है और मैं हिट हो जाऊँगा। देयर इज़ नो सेट फार्मूला। आई नो। सो ये भी हमने देखा कि आपने दनादीर ने एक वीडियो डाली और कुछ लोग जो है 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, लेकिन उनको उस तरह का फीडबैक नहीं मिल रहा। सो देयर इज़ नो ऑफ कोर्स अगेन कि कोई सेट फार्मूला नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे सेंसेशन बनना चाहते हैं तो आप यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन इट, यू हैव टू कीप ऑन मेकिंग वीडियोस। यू नेवर नो कि आप कब ओवरनाइट स्टार बन जाए। एब्सोल्युटली आई एग्री। पॉइंट इज कि आप मेहनत करते रहें। इंटरनेशनल स्टार्स के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। खाबी लेन, दिस यंग मैन, अफ्रीकन अमेरिकन मैन फ्रॉम इटली, फॉर डूइंग एग्जैक्टली वो ये करते हैं और एक सिंपल चीज बता रहे होते हैं। And he is, but I love watching him. है ना? I seriously, I love watching him too. I seriously don't understand कि वही बात again कि वो क्या चीज़ है कि आप करें और आप overnight you become big। देखिए अब उस बंदे ने आगे सिर्फ यूं किया और उसका सिग्नेचर बन गया। अब आप कहीं पे भी चले जाएं, आप यू करेंगे तो आपको सामने वाला बता सकता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। सो या अगेन ही इज़ द फेमस टिकटॉकर, पूरी दुनिया में उसका नाम है उस बंदे का। वो एक फैक्ट्री में काम करता है और सेनेगाल से उसका ताल्लुक है, वो इटली के अंदर एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो अगेन ये एक जादू की छड़ी है सोशल मीडिया, जो कभी चलती है किसी के पास नहीं चलती। एब्सोल्युटली, और कभी भी कैसे भी चल सकती है। यू नेवर नो व्हाट विल बिकम सक्सेसफुल। इसी के साथ आखिरी ट्रेंड जो है विच वाज मटका चाय एंड बिरयानी, या मटका बिरयानी, मटका चाय, मटके के अंदर मतलब जो जो चीज़ें नहीं भी डलने वाली थी वो भी मटके में डाल दी खाने की। पिज़्ज़े को डाल दिया, मैंने लजानिया को डलते हुए देखा है मटके के अंदर, फिर फालूदा भी डलता हुआ देखा, बहुत कुछ मटके में डलता। यस एब्सोल्युटली, आपने देखा? मैंने मटका चाय देखी, मटका बिरयानी देखी, मटका पुलाव देखा, लेकिन लजानिया मैंने मटका पिज़्ज़ा
मटका पिज्ज़ा भी है आप और बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। आप अभी एक इस्लामाबाद में ज़रा थोड़ा सा लाहौर की तरफ को जाएं, आपको मटका पिज्ज़ा भी मिलेगा भाईजान, मटका फालूदा मटका गाजर का हलवा, मटका हड़ीसा, ये भी मिलेगा। मटका became I think a really popular thing. It was trending in 2021 in food. तो बहुत शुक्रिया for joining us this morning. Happy New Year in advance. I know कि अब आपसे अगले साल ही मुलाकात होगी मेरे दोस्त। इंशाल्लाह। Happy New Year to everyone. Thank you so much. Enjoy yourself. Have a lovely New Year. इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और गप मारेंगे, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। नाम है इनका हसन अली। आई एम श्योर आप जानते होंगे, ये फाउंडर हैं एक वेबसाइट के अपनी ISP के नाम से, सेलिब्रिटी कंटेंट क्रिएटर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल जितने भी ट्रेंड्स हुए थे सोशल मीडिया पे, एंड वन ऑफ द बिग थिंग्स मेरे ख्याल में लोगों को जो बहुत पसंद है देखना, इसके सेलिब्रिटीज़ की जब शादियां होती हैं या उनकी फैमिलीज़ बढ़ रही होती हैं, पीपल रियली इन्जॉय कि कपड़े क्या पहने और डांसेस क्या हुए और फंक्शन कितने थे और खाया, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उसमें इंटरेस्ट होता है। तो इस साल बहुत सारी शादियां हुई एंड आई वांट टू क्विकली टेक यू थ्रू देम। आप हमें ज़रा बताएं कि किस में से कितना इन्फॉर्मेशन कितनी बाहर आई। मलाला यूसुफजई इज़ द टॉप ऑफ आवर आई थिंक दैट वाज वन ऑफ दोज अनएक्सपेक्टेड वेडिंग्स जिसका पता पहले बिल्कुल नहीं था, सरप्राइजिंगली उन्होंने अनाउंस किया, वरना पहले से पता होता है कि इनके साथ रिलेशनशिप है और प्री वेडिंग चीज़ें वगैरह पता चल रही होती हैं, बट इसमें इट वाज अ सरप्राइज फॉर मेनी पीपल। मतलब झटका लगा। इंस्टाग्राम उन्होंने खुद ही बताया। हाँ, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम, नो वन रियली ब्रोक द स्टोरी। या एंड इवन जो उनके हस्बैंड हैं जिनसे उनकी शादी हुई है, वो PCB के कोई बड़ी पोस्ट के मैनेजर हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ऑब्वियसली काफ़ी अर्से से रिलेशन तो चल रहा होगा, बट इट्स गुड। कुछ लोग चाहते हैं कि पब्लिकली बताएं, कुछ नहीं चाहते। तो आपके ख्याल में कि अगर ये मलाला पाकिस्तान में रहती तो हमारे पास थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती, या बिकॉज क्योंकि ये UK में रहती हैं तो पता नहीं चला, बात नहीं लीक हुई? नहीं, देखें, ये टोटली सेलिब्रिटी या जो भी है उनके खुद के इख्तियार में होता है कि वो कितना इन्फॉर्मेशन रिवील करना चाहते हैं, कितना नहीं चाहते। अभी बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता है दे आर डेटिंग एंड दे आर गोइंग टू मैरिड, बट बहुत सौ को नहीं भी पता। हाँ। तो एक तो आप जो कह रही हैं डिस्टेंस की वजह से भी इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उनके अपने ऊपर भी होता है कि वो कितना बताना चाहते हैं और कितना नहीं बताना चाहते। हाँ, बिल्कुल। तो अपनी प्राइवेसी वो कितना बिल्कुल ऐसा ही। ओके, सो मलाला की शादी में मतलब कितने लोगों ने इंगेज किया सोशल मीडिया पे, इन द सेंस कि जब उन्होंने किया तो कितने लोगों के कमेंट्स वगैरह आए? मलाला का ये है कि काफ़ी कंट्रोवर्सीज में भी रही हैं वो। तो कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर चाहे वो अच्छा काम भी करें तो बुरे कमेंट्स आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बुरा काम करें तो भी अच्छे कमेंट्स आते हैं। लाइकहुड ऑफ द ऑडियंस पे डिपेंड करता है। तो मलाला के ऊपर ज़्यादातर लोग क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा आ रहे होते हैं, कोई उनको कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है जो उनकी प्रीवियस चीज़ें रही हैं उससे रिलेटेड। तो उन्होंने फैमिली के साथ ही अपनी किया। हाँ, वाज वेरी स्मॉल, वेरी सिंपल फॉर अ सेलिब्रिटी वेडिंग। मेरे ख्याल में ये बहुत ही छोटी, बहुत ही सिंपल किस्म की सेरेमनी थी। इट वाज नॉट लैविश एट ऑल, एटलीस्ट पिक्चर से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बहुत ही उन्होंने जिसका हमें नहीं पता है, मे बी पोटेंशियली, बट जो तस्वीरें आई हैं अभी तक सोशल मीडिया पे वो तो बहुत ही सिंपल किस्म की शादी दिख रही है। उसके बाद अभी एक और पिक्चर भी रिसेंटली आई थी, वो किसी रेस्टोरेंट में खाने गए थे, तो क्योंकि एज यू सेड पीपल रियली लव टू सी देयर फेवरेट एक्टर्स। अगर वो कहीं पे भी ग्लिम्स नजर आ जाए, कहीं वो रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, मॉल में चले जाएं, तो वो लोग देखना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। उसके बाद अगली जो शादी हुई वाज मिनाल खान एंड एहसन मोहसिन इकराम। इनके बारे में तो लोग ये कहते हैं कि इनकी शादियां और बर्थडेज ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि एक शादी के या एक बर्थडे भी अगर होती है इनकी दोनों बहनों की, तो उसके 3 से 4 इवेंट्स होते हैं। लाइक एक होता है जो पर्सनल फ्रेंड्स के साथ होता है, एक स्टार्ट होता है फ्रॉम द फैमिली जो कि सरप्राइज देते हैं, फिर एक पार्टी होती है। तो शादी जो मिनाल की हुई, इनका तकरीबन शादी से कुछ अर्सा पहले इन्होंने रिवील कर दिया था कि शादी हो रही है। इनडायरेक्टली, उससे भी पहले इनडायरेक्टली मतलब लोगों को पता चल गया था, क्योंकि जो उनके हस्बैंड हैं एहसन मोहसिन इकराम,
जब भी हम उनकी कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो नीचे लोग कमेंट करते हैं कि एहसन तो नज़र आ रहे हैं, मौसिद और इकराम का है, ये ना ऐसे तफरी में लोग। तो आई थिंक ड्रामा एक था जिसपे वो लोग शूट कर रहे थे और वहाँ से दे मेट, जो इन्फॉर्मेशन मतलब लोगों के पास है, और फिर दे स्टार्टेड डेटिंग, और फिर उसके बाद शादी का और रिंग, फिर वो घर की तैयारी करते हुए पिक्चर दिखाते हैं, हिंट दे देते हैं एक तरीके से कि वी आर अबाउट टू गेट मैरिड, और फिर उसके बाद उनकी काफ़ी सारे फंक्शंस हुए। काफ़ी सारे? हाँ, तकरीबन 5-6 तो हुए। इवन एमन और मुनीब की जब शादी हुई थी तब भी। अच्छा, आपको पता है कि इनका आउटफिट कहाँ से आया, इन्होंने मेकअप कहाँ से कराया? कुछ मेकअप का तो आई एम नॉट श्योर, बट प्रोबेबली हो सकता है कि उन्होंने सारा अली से कराया हो, क्योंकि मिनाल और एमन की काफ़ी क्लोज फ्रेंड है सारा अली, जिनका आई थिंक सैलून है काफ़ी पॉपुलर, तो प्रोबेबली हो सकता है वहाँ से कराया हो। बाकी ड्रेसेस की अगर बात करें तो अभी मुझे श्योर नहीं है कि उनसे थे, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ गुजरती जाती है तो वो पुराना हो जाता है। हाँ, अब आपको याद नहीं, बट इट वाज वन ऑफ द बिग वेडिंग। हाँ, अपार्ट फ्रॉम ड्रेस एंड दैट मेकअप थिंग, हनीमून पे ये लोग जब अभी गए थे मालदीव वगैरह, तो उस पे ये भी हमें पता है। हाँ, तो सारी पिक्चर्स ये लोग खुद डालते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं भाई अगर हनीमून पे गए तो आप पर्सनल पिक्चर्स, हमें कमेंट्स आते हैं कि आप पर्सनल पिक्चर्स क्यों डाल रहे हैं, तो पर्सनल पिक्चर्स वो पर्सनल नहीं रहती, जब एक सेलिब्रिटी खुद अपने प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करता है इट बिकम्स पब्लिक। यस, तो वो फिर जाहिर सी बात है सेलिब्रिटीज़ को भी मज़ा आ रहा होता है कि लाइक्स आ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, यू नो, हर किसी का एक दिस इज एडिक्शन फॉर एवरीबॉडी, ऑफ कोर्स। तो इसलिए वो भी फिर अच्छा कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। आप खुद सोचे ना, एक हनीमून पे कपल गया हुआ है, वो किसी को बोलता है कि यार मेरी पिक्चर लेना ज़रा, तो ही पिक्चर्स आती है ना, ऐसा तो नहीं कि रैंडमली किसी ने खींच के डाल दी। आई मेक सेंस। तो उनकी भी काफ़ी थी। एट टाइम्स ऐसा भी होता है, लोग फेड अप भी हो जाते हैं कि यार बस अब इनकी पिक्चर्स डालना बंद कर दो, XYZ किसी। आई अंडरस्टैंड, बट इस वाली पर्टिकुलर शादी में हुआ ऐसा या नहीं? यार एक पॉइंट पे आके हो गया था। हाँ? जब रोज ब्रेकफास्ट की पिक्चर्स वगैरह आ रही होती थी तो फिर हम लोग पोस्टिंग थोड़ी कम भी कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब एक्सेसिव सेम चीज़ आप रिपीटेडली डालो तो फिर लोग आपसे हेट करने लगते हैं। ज़बरदस्त। इसके बाद मॉर्निंग शो की दुनिया से नादिया खान गॉट मैरिड, और उनकी शादी की भी मतलब और उनकी मैरिड लाइफ की भी तस्वीरें आई, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा तबसरा। एक तो आई थिंक उनकी सेकंड मैरिज थी ये, इस वजह से जिनसे उन्होंने शादी की है वो उनके ऑलरेडी बच्चे भी थे जिनको उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो इस टाइप की चीज़ पे लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि भाई आपने बच्चे भी अडॉप्ट कर लिए साथ में। अब देखें अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई फेम के लिए, क्योंकि आप अगर देखें इंडस्ट्री के अंदर तो काफ़ी सारे कपल्स ऐसे हैं कि शादी होने से पहले भी वो थोड़े बहुत नॉन होते हैं, लेकिन शादी होने के बाद अगर एक आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पीक पे है, राइट, तो उससे अगर आपकी शादी होती है तो आपको भी बूम मिलता है, ऑफ कोर्स, लेकिन अंदर क्या है वो तो उनकी इंटरनल क्या जिंदगी है, क्या है, कैसा हम जज नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो इस वजह से इनका हुआ तो इसमें क्रिटिसाइज ज़्यादा किया गया था। लेकिन अब आप देखें उसके बाद वो अपने व्लॉग्स भी जो फैमिली के बना रही होती है तो उनके हस्बैंड वगैरह भी होते हैं, तो क्रिटिसाइज ज़्यादा किया गया था बिकॉज ऑफ द सेकंड मैरिज फैक्टर। ओके, और उसके बाद अगली शादी है ज़ारा तरीन और फरहान ताहिर की। अच्छा, ज़ारा तरीन और फरहान ताहिर की शादी का इतना आई थिंक सोशल मीडिया पे बूम नहीं हुआ, क्योंकि एक तो एज फैक्टर की वजह से जो है उस पर लोग कमेंट्स ज़्यादा कर रहे थे कि भाई लोगों को मसला है ना, दो लोग अगर खुश हैं तो क्यों खुश हैं, हाँ क्यों खुश हैं, ये तो बड़ी एज का है, आपने बड़ी एज वाले से कर लिया, ये तो ऐसा है, सैड, ये तो बड़ी दुख की बात है, तो करते हैं लोग, और नेगेटिव कमेंट्स वगैरह लोग ज़्यादा करने में इंटरेस्टेड होते हैं। ऑलराइट, तो इसके ऊपर ये हुआ। हाँ। और फिर सुहाई ने अभी शादी करी, सुहाइल याबरू की शादी हुई, किससे हुई? हाँ, वो जो है वो भी क्रिकेटर हैं, मतलब वो जो नेशनल टीम में तो नहीं ऑब्वियसली खेलते, लेकिन ही इज़ ऑल रिलेटेड टू क्रिकेट, आई थिंक कोई कोच है मेरे ख्याल से, और ये भी उन्होंने पहले से रिवील नहीं किया था, इट वाज आल्सो अ सरप्राइज फॉर द पीपल, जब उन्होंने पिक्चर्स डाली तभी लोगों को पता चला। तो मतलब ये भी सरप्राइज मतलब सरप्राइज मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि बहुत से लोग हैं खामोशी से करना चाहते हैं, बहुत से पहले से बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत से लोगों का ये बिलीव है कि नज़र भी लग जाती है, ऑफ कोर्स दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, इस वजह से भी। इसके बाद अगली जो शादी जो बहुत पॉपुलर और अभी हाल ही में हुई वो थी जुनैद सफदर की शादी। बिल्कुल, माय गॉड, इट वाज ऑल ओवर द प्लेस। जी बिल्कुल, उसमें भी एक तो नून लीग की मरियम नवाज के वो बेटे हैं, तो इस वजह से ये भी फैक्टर है बहुत, क्योंकि जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है कहीं पे भी तो या तो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं। तो एक तो उनकी हाईलाइट ये थी कि उन्होंने अभी गाना गाया था, बिल्कुल, तो वो वायरल हुआ। फिर काफ़ी सारे लोगों का ये कमेंट करना था कि जो मरियम नवाज है उन्होंने सारी लाइमलाइट छीन ली अपनी बहू से, और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल लग रही हैं, तो वो अगर आप पिक्चर्स देखें तो वो दुल्हन से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं।
तो इस वजह से भी लोगों ने थोड़ा। बट आई थिंक ब्यूटी तो वैसे लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, मतलब जिसको जो पसंद है, हर किसी की पसंद जो है वो फ़र्क होती है। किसी को मरियम नवाज ज़्यादा पसंद आई, किसी को आई एम श्योर उनकी बहू भी ज़्यादा पसंद आई होंगी, मरियम नवाज को खुद को अपनी बहू ज़्यादा पसंद आई होगी, हाउ डू वी नो। और अगर फैमिली में ही लोग खुश हैं तो दैट्स इनफ आई गेस। आई थिंक सो। तो ये थी शादियाँ नाज़रीन, इस साल की सबसे बड़ी जो शादियाँ थी जो बहुत हुई। आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग कि हसन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बोली कि सेलिब्रिटीज़ के ऊपर होता है जनरली डिपेंडेंट कि वो कितना इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं ऑन देयर ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विद द पब्लिक। ऐसा ही है ना। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि अगर आप देखें इसी साल के अंदर दो सेलिब्रिटी कपल, आई वुड नॉट नेम इट बिकॉज मेरे थोड़े से दोस्त भी हैं, तो इनके डाइवोर्स की अगर खबरें या ब्रेकअप की भी खबर इसी तरीके से आती है। बट बहुत से ऐसे हैं जो मैच्योरली हैंडल करते हैं कि लोगों के पीपल आर स्टिल थिंकिंग कि वाकई में इनका ब्रेकअप हुआ या इनकी मैरिज खत्म हुई या नहीं हुई है। अगर वो चाहते हैं तो एक दूसरे पे इमेच्योरली पॉइंट आउट करके स्टोरीज लगा के ऑब्वियस कर सकते थे, बट आप देखें लोगों को नहीं पता चला। नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। फैमिलीज़ के बारे में थोड़ी सी और बातचीत होगी, मगर सेलिब्रिटी फैमिलीज़ के बारे में होगी जो कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे थे 2021 में। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे हसन अली मौजूद हैं, सेलिब्रिटी कंटेंट क्रिएटर हैं। इनसे बातचीत हो रही है 2021 में सेलिब्रिटीज़ की शादियों के ऊपर हम बात कर चुके हैं, बट सेलिब्रिटी बेबीज़ दैट्स अ न्यू थिंग। पहले नहीं होता था इतना ज़्यादा बाय द वे। अब ये एक नया ट्रेंड है कि सेलिब्रिटीज़ बेबीज़ जो हैं वो भी पॉपुलर होते हैं, अभी पैदा ही हुए होते हैं बच्चे और लोग जानना चाहते हैं कि शक्ल कैसी है, माँ जैसा है या बाप जैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बात करते हैं इस साल जो सेलिब्रिटी बेबी एंट्रीज़ हुई हैं। सबसे पहले मेरे पास सारा खान और फलक शब्बीर के बेबी की एंट्री हुई है। बेबी गर्ल या बेबी बॉय? ऑब्वियसली बेबी गर्ल। ओके। और सबसे ज़्यादा मतलब जो ट्रेंड पे रहा है वो सारा और फलक की ही बेटी रही है। उनका नाम है अलियाना। और जहाँ तक बात है, आपने भी कहा कि वो फैंस जो हैं वो देखना चाहते हैं कि कैसे बाप के जैसे हैं या माँ के जैसे हैं। तो बहुत से सेलिब्रिटीज़ का ये बिलीव होता है कि अगर हम अपने बच्चे की पिक्चर, इवन नॉर्मल लोगों का भी ये बिलीव होता है कि अपने बच्चे की पिक्चर हम सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहते कि डालेंगे तो नज़र लग जाएगी। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि 1 साल तक आप नहीं डालें, 1 साल के बाद आप डालें। Everyone has their own सबका अपना एक ओपिनियन है। तो सारा और फलक की जो बेबी है या सारा और फलक एज अ कपल भी अगर आप बात करें तो इस साल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे रहे हैं। फलक इज़ नाउ नोन एज फूल मैन, जिस तरह स्पाइडर मैन वगैरह है, बिकॉज इनका जो ट्रेंड है हमेशा अपनी वाइफ को फ्लावर देने का, वो एक काफ़ी पॉपुलर चीज़ रही है। इवन अभी रिसेंटली एक कॉन्सर्ट हुआ था फलक का, तो वहाँ पे सारा कैम ऑन स्टेज और उन्होंने कहा कि थोड़ा शोर कम करें, मेरी बेटी सो रही है, ऐसी तफरी में। तो मोस्ट लविंग किड आप कह सकते हैं, बट इन्होंने भी अब थोड़ा थोड़ा फेस दिखाना स्टार्ट किया है बेबी का। हाँ, पहले नहीं दिखाते थे। तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा लोग देखेंगे तो ही फेस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो अभी वो ग्लिम्स है बिल्कुल साइड से, तो यू कांट से कि वो माँ पे गया है या बाप पे, बट फलक वांट्स के सारा जैसी बने। अगला जो बेबी हुआ है वो जैद अली टी और यमुना जैद के घर पे। सो दैट्स अ बेबी बॉय या इज़ियान आई थिंक उनका नाम है। और जैसे कि जैद यूट्यूबर्स हैं, तो यूट्यूबर्स जो होते हैं उनका काम ही ऑब्वियसली कंटेंट बनाना होता है। जो सेलिब्रिटीज़ जो टीवी वाले हैं या एक्टर्स हैं सिंगर्स हैं, उनके लिए सोशल मीडिया इज़ अ सेकेंडरी थिंग। बट जैसे कि यूट्यूबर है उनके लिए तो प्राइमरी है, तो वो उन पर हमें ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलता है। जब पहले उनको पता चला कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उस पर उन्होंने एक व्लॉग बना के बताया। फिर जब जेंडर रिवील करना था तो उन्होंने अपने मतलब जो पार्टी रखी थी उस पर एक व्लॉग बनाया। तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार हर चीज़ क्यों बता रहे हो, कुछ चीज़ पर्सनल भी रखो, लेकिन दे आर हैप्पी। और वो अभी पिक्चर्स लगाते हैं। भी रिसेंटली उन्होंने वेरी क्यूट बेबी नजर आ रहा है, अपनी अम्मी की कॉपी है बाय द वे। हां, वेरी वेरी क्यूट बेबी। आई लव वैसे हाउ यू नो ऑल ऑफ अस, लाइक हम लोग जैसे ही किसी बच्चा जब अभी पैदा हुआ है चंद घंटे का भी नहीं होता, हम कहते हैं ये इस पे गया, अच्छा दादी की शक्ल है। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो शक्ल चेंज होती है। अब थोड़ी इसके जैसी लगती है, थोड़ी उसके जैसी लगती है। आई नो बट इट्स अ पाकिस्तानी नेशनल हॉबी है। बेबी को देखते साथ ही हम फौरन इंस्टेंटेनियसली जज करने की कोशिश करते हैं कि किसकी जैसा दिख रहा है।
अगला जो बेबी हुआ वो बख्तावर भुट्टो का बेबी हुआ। हाँ, इस पे लोगों ने ये कहा कि या तो उन्होंने शादी की जो पिक्चर्स थी वो लेट डाली थी, क्योंकि बहुत कम, मतलब जैसा टाइम होता है ना कि शादी के लोग 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद होता है, तो लोगों का जो प्राइमरी जो ज़्यादातर जो कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास वो यही थे कि इतना जल्दी, यू नो, टू सून। हाँ, और नाम जो इन्होंने रखा है अपने बेटे का वो मीर हाकिम रखा है। यू नो, एक लेजेंडरी बड़ा एक जोश वाला नाम है, तो वो उनके फैमिली में जो बड़े लोग थे उनके नाम पे रखा गया है। पेरेंटल, एक ननियाल से एक ददियाल से मीर और हाकिम अलग अलग 2 लोगों के पहले नाम थे, तो उस पे इन्होंने उनकी मेमोरी में रखा है। व्हाट अ कूल आइडिया, वेरी गुड। इसके बाद अगला जो बेबी आया है वो इकरा अजीज़ एंड यासिर हुसैन का बेबी है, एंड बेबी बॉय आई बिलीव। हाँ, बेबी बॉय है, कबीर हुसैन नाम रखा है। ओके। और अभी तक पिक्चर वो लोग नहीं दिखाते हैं, और But the back of the baby's head you can see. हाँ, कहीं ना कहीं होता है, और आई डोंट रिमेंबर कि इन लोगों ने नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि पिक्चर के ऊपर अगर फैमिली पिक्चर डालते भी हैं तो बच्चे के मुंह के ऊपर कोई इमोजी लगा देते हैं हाइड करने के लिए, ब्लर कर देते हैं। तो अभी तक पता नहीं है कि बाप पे क्या है माँ पे, बट वो लोग कम पिक्चर्स डालते हैं अपने बच्चे के साथ। बट अगेन दिस इज अनदर लाइक रियली यू नो लाइक ओल्ड फैशन कबीर। हाँ, ये भी स्ट्रॉन्ग नाम है, स्ट्रॉन्ग नाम है कबीर है मेरा नाम। नाम सुन के आता है कि कोई बड़े मूंछ वाले, हाँ मूंछ वाले कबीर साहब होंगे। क्यूट किड दो, but people really want to see this. Yes, I mean the kid looks very cute in the little glimpses that they are showing of him. क्योंकि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जी। ये भी होता है कि जब किसी सेलिब्रिटी का अगर बेबी होता है तो जो नियर बाय दूसरे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो सब मिलने जाते हैं, तो पिक्चर्स आती हैं तो लोगों को क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। जैसे इनके काफ़ी फ्रेंड्स, जैसे हीरा मानी है, उसने भी बेबी के साथ पिक्चर्स ली थी आई थिंक, या जैसे दुआएं दे रहे होते हैं एक दूसरे को। यस। तो इस तरीके से लोगों का मतलब दिल और होता है कि हम देखेंगे वाकई में कैसा है, कैसा बेबी है। they will show soon. I hope so too. इसके साथ अगले जो 2 बेबीज हुए हैं वो क्रिकेटर्स के घर पे हुए हैं, सो वी डोंट नो, आई मीन आजकल क्रिकेटर्स भी कुछ साइट ऑफ क्या कहते हैं डायनेस्टिकल हो गए हैं कि एक डिजिटल का दौर है, तो क्रिकेटर हो या म्यूजिशियन हो या एक्टर हो, people really love them. Yes, so इमाद वसीम के घर में there was a baby recently, baby girl I believe. हाँ, इमाद वसीम की हुई थी, और इमाद वसीम पहले पिक्चर्स डालते थे तो उसमें बेबी का, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में वो फेस थोड़ा सा ब्लर करके डालते थे, लेकिन अगर आप उनकी रीसेंट पिक्चर्स देखें तो अब ही इज़ ऑल्सो शोइंग द फेस। और आई थिंक सानिया उनकी वाइफ का नाम है जी, एंड आई गेस बेबी रिजेंबल टू हर। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बल्कि शायद 1 हफ्ता हुआ होगा, इमाद वसीम की बर्थडे हुई थी, उसकी भी कुछ वीडियोस आप देखेंगे इंटरनेट पे भी हैं, तो उसमें भी ही इज़ होल्डिंग baby Inaya. That's so sweet. And the final cricketer that we have in the roundup is Hassan Ali, and his baby is named some very interesting name. थोड़ा unusual नाम है इस बच्ची का। Helena, I think Helena. I don't know how to pronounce it. बिल्कुल Helena. I would pronounce it Helena. But interesting choice of name and very cute pictures as well. नाम भी डिसाइड करना एक बड़ा डिफ़िकल्ट फैक्टर होता है पेरेंट्स के लिए कि क्या नाम रखेंगे। फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आपका पार्टनर एग्री नहीं कर रहा, आप कुछ और रखना चाह रहे हैं, फिर आपके पेरेंट्स अलग नाम रखना चाह रहे हैं, तो आई एम श्योर कि इन सबको भी नाम रखने में डिफ़िकल्टी तो हुई होगी। नहीं, एब्सोल्युटली। मगर आपके ख्याल में कभी ऐसा होता है, आपने देखा है कभी कि सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी की बेबी का नाम जो भी हुआ तो वो बच्चे का नाम आगे के बच्चों के लिए ट्रेंड होना शुरू हो जाता है उस साल के? बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आप देखें एमन और मुनीब की जो बेटी है अमल, हाँ, वो काफ़ी सोशल मीडिया पे, अगर क्योंकि वो थोड़ी बड़ी हो गई है ना, 1-2 साल आई थिंक या 2.5 साल की आई थिंक हो गई, ऑफ कोर्स, तो वो उसका फेस भी होता है, वो व्लॉग्स में भी होती है, पिक्चर्स में भी होती है, तो पीपल रियली नो हर बाय हर फेस, तो बिल्कुल ऐसा होता है। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच हसन, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का बहुत सारा शुक्रिया, एंड सॉर्ट ऑफ रनिंग अस थ्रू के 2021 के अंदर सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगियों में क्या हुआ है और क्या क्या कंटेंट निकला है उनकी लाइफ से, विच पीपल ऑब्वियसली लव टू वॉच। जाते जाते कोई न्यू ईयर मैसेज देना चाहेंगे? न्यू ईयर मैसेज यही देना चाहूँगा कि भाई जो खुश है उसको खुश रहने दें, और कीप सपोर्टिंग पाकिस्तानी इंडस्ट्री, शोबिज़ इंडस्ट्री जो है, और इन द एंड देखें सेलिब्रिटीज़ भी हमारी तरह नॉर्मल लोग ही हैं, तो उनको नॉर्मल लोगों की तरह ही ट्रीट करें।
थैंक यू सो मच हसन, आप आए। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको मिलवाएंगे एक इन्फ्लुएंसर से और बातचीत होगी कि हम लोग डिजिटल मीडिया के ऊपर और क्या ट्रेंड किया था। एंड आई विल गिव यू अ हिंट, इट्स अबाउट स्पेंडिंग मनी, पैसे कैसे खर्च करते हैं जल्दी जल्दी। ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं राबिया अली, जो कि एक टिकटॉकर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, और उनके साथ उनके हस्बैंड सैयद अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि शॉपिंग जो है वो सब लोगों का एक गिल्टी प्लेजर है। आई एम श्योर आप दोनों करते होंगे, आप थोड़ा कदरे कम करते होंगे, आप थोड़ा ज़्यादा करती होंगी। मुझे बताएं कि लेट्स से कि महीने में आप कितनी दफ़ा शॉपिंग करती हैं? पूछना चाहिए। कोई टाइम लिमिट्स नहीं है। टाइम लिमिट नहीं है। लेट्स से कि चलो ईद करीब आने वाली है, तो आप क्या क्या चीज़ें खरीदोगी? मैं क्या क्या चीज़ें खरीदूंगी, मैं क्या क्या चीज़ें नहीं खरीदूंगी। मुझे पूरा मंथ लग जाता है और चांद रात को भी मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अभी कोविड की वजह से, तो आपको पता है कि बाहर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो ज़्यादातर मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी। ओके। तो और ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आपको कैसे पता चलता है कि मैं इस फलानी दुकान से खरीदूं कुछ या ना खरीदूं? देखिए, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि कोई ब्रांड ऐसा होता है कि हमें उस पर टोटली ट्रस्ट होता है 100%, तो हम वहाँ से आराम से ऑर्डर कर लेते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ चांस लेते हैं। एग्जैक्टली, तो कभी वो चांस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक चीज़ मिल जाती है, और सम टाइम ऐसा होता है कि चीज़ गलत आ जाती है। और जब ज़्यादातर मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, क्योंकि मैं हाउस वाइफ भी हूँ, तो मुझे जब बहुत ज़्यादा चीज़ें घर का कुछ सामान चाहिए होता है, लाइक ग्रॉसरी वगैरह, तो मैं अली को कह देती हूँ, वो ऑफिस में होते हैं। मुझे और तो आप ऑनलाइन करते हैं? मुझे अभी ये कम ही कहती है, ऑनलाइन कर देती है, बिल मुझे पे करना पड़ता है। ओह, तो मुझे बताएं कि आप जब ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं तो आप कितनी सारी पेमेंट कॉन्टैक्टलेस करते हैं, या अपने डायरेक्ट मतलब वो वेबसाइट में डायरेक्टली पे कर देते हैं, या कैश ऑन डिलीवरी करवाते हैं? ज़्यादातर तो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी। ओके। और कभी आपने ट्राई किया कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए कि मतलब अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर और वो जो पिन वगैरह? नहीं, वो असल में ट्रस्ट नहीं करता मैं। हाँ, जो आपको पता है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है ना उसमें, बाद में बिल्कुल मसले हो जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए फिर उस पर ट्रस्ट ही नहीं करता, बस ज़्यादा कैश ऑन डिलीवरी। बट कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या नाम है क्रेडिट कार्ड से लेना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो अभी ऐसी हालत कर दी इन्होंने कोविड के टाइम पे कि इंस्टॉलमेंट पे लेने पड़ जाती है तो फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ता है। अभी आपने जो ब्यूटीफुल ड्रेस पहना हुआ है, आपने शॉप से जाके लिया है या ये आपने ऑनलाइन खरीदा? नहीं, ये मुझे PR आया है, ऑनलाइन आया है। ऑनलाइन आया है ना? बेसिकली पे किया या नहीं किया? ऑनलाइन आया है। एग्जैक्टली। मुझे बताएं कि अगर किसी को आप बहुत सारी ख़वातीन और हजरात भी ऑल्सो इन दिस, वो लोग डरते हैं, हिचकिचाते हैं ऑनलाइन परचेसिंग के लिए, तो उनको अगर आप कहें कि पहले तुम ये ख़रीद के देखो ऑनलाइन, वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो आपको ख़ुद पे ये होना चाहिए, ख़ुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर आप ख़ुद कोई चीज़ ले रहे हैं, तो अगर मैं ख़ुद ये चीज़ गिल्ड करूँगी कि ये मैं बाय कर रही हूँ, ये ठीक नहीं होगी, है ना, तो आप एक अच्छी देख कर किसी अच्छी शॉप से कोई ऑनलाइन शॉप देखें और छोटे से स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो और हाँ, दोबारा नहीं तो दोबारा करें, नहीं तो नहीं करें। पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर ऐसा है, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बेबीज़ हैं, तो बाहर जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है निकलना, तो मैं घर से ही बैठे बैठे घर का सामान हो, कपड़े हों, सब कुछ ऑनलाइन, ग्रॉसरी हो, मैं सब कुछ ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। ज़बरदस्त। अभी आपने बच्चों का जिक्र किया, तो बेसिकली मैंने आपको ये बताना था कि वो मैंने समबडी हैड अ बेबी, और मैंने उनके लिए 1 हफ़्ता पहले ऑर्डर किया। जो मैंने देखा था फ़ोटो में उस वेबसाइट से, कुछ वैसी चीज़ आई, मगर कलर ना वो था, ना क्वालिटी वैसी, मतलब वो उसमें बहुत क्यूट सा गोरा बच्चा बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, ये बिल्कुल बहुत ही नॉट सो नाइस आइटम था। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने बच्चों के, प्लस न्यूबॉर्न का मैंने ऑर्डर किया, न्यूबॉर्न का ऐसा ये तो किसी ऐसे बच्चे का था जो कि कम से कम 2 साल का बच्चा था, साइज़ बहुत बड़ा था,
तो आई वाज जस्ट लाइक अ लिटिल बिट डिसहार्टेंड। फिर मैंने कहा कि अच्छा क्या मैं 3000 रुपए के पीछे रहूं, एंड आई यू नो आई वाज लाइक आई कीप। अच्छा, मैं मेरा कभी ऐसा हुआ? बताती हूँ। मैं जब ऐसा होता है कि कैश ऑन डिलीवरी होता है, अगर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ मंगवाती हूँ, अपने लिए तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, अगर कोई चीज़ गलत भी होती है तो मैं कहती हूँ ओके जस्ट टेक इट ना। अगर बच्चों के लिए कुछ गलत आ जाता है तो पहले मैं उसको चेक कर लेती हूँ, और अगर वो मेरे मुताबिक नहीं होता तो आई रिटर्न। मैं ऐसा करती हूँ। तो इसलिए मैं सब औरतों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, कार्ड से तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि आपने एक चीज़ पेमेंट पहले कर चुके हैं। तो अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो पहले आप अपनी खुद की दिल तसल्ली कर लें और फिर आप फिर सामान दे दें। हाँ, एक छोटी सी ब्रेक पे जांच नहीं जा रहे हैं, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे यहाँ पे दो मेहमान मौजूद हैं। राबिया अली मौजूद हैं, उनके हस्बैंड सैयद अली मौजूद हैं। मुझे बताएं राबिया कि आपके लिए यू नो इस साल 2021 में बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड्स कौन से रहे हैं, इन द सेंस कि कौन सी चीज़ें आपने ऑर्डर करी और बहुत अच्छी आई और कौन सी चीज़ें नहीं अच्छी आई? दांतों के अलावा बहुत अच्छी आई। ओके। बेस्ट और मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा अच्छी आई। अच्छा, ओके। बहुत ज़्यादा। बहुत लोग डरते हैं हाँ ऑर्डर करने से, पर जहाँ से हम ऑर्डर करते हैं वो बिल्कुल आप आराम से मंगवा सकते हैं। आई थिंक तुम्हारे सूट्स भी सही थे। हाँ। अपने लिए आपने कभी कुछ खरीदा? नहीं, मेरे लिए जो भी खरीदती हो ऑनलाइन मैं ही मंगवा देती हूँ। अच्छा, तो इनके हाँ ये मेरे लिए बहुत, हाँ इनके कपड़े खरीदे और बहुत अच्छे आए। रैप शॉर्ट्स कैसे बुरे आए थे? वो तो एक बार, वो तुमने ऑर्डर ही कहाँ से किए थे, अब मैं नाम तो बताऊंगी नहीं। अब सब आप अच्छी जगह से करोगे अगर आप ब्रांड की जगहों से करें तो तकरीबन सही आता है ऑर्डर। हाँ। ओके, वरना थोड़े बहुत मामलात हो जाते हैं। अच्छा, हो जाते हैं। मैंने एक्चुअली अभी स्वेटशर्ट ऑर्डर करी थी अपने लिए, यूनिसेक्स टाइप का सीन था, मतलब लड़कों की भी लड़कियों की भी। वो बहुत ख़राब आई थी। मेरा पर्सनल कलर उसका कुछ और था, निकला कुछ और। यही होता है, बाजू का साइज कुछ और होना चाहिए था। ये पता है कहाँ होता है उरूज? मैं आपको बताऊं, ये वहाँ होता है। बट सेल था, इतना बड़ा बड़ा लिखा था। हाँ, सेल 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 तो हर जगह लिखा हुआ था, मतलब किसी भी पेज पे। और सेल सेल बाय वन गेट वन भी बहुत जगह लिखा था, जिसपे खवातीन और लड़कियां जल्दी से कहती हैं यार मतलब कि ये ना ऑर्डर कर लेते हैं इस पर ऐसा नहीं होता। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि जो खवातीन हैं घर में बैठी हैं, मतलब आप ये देखें, अगर कोई चीज़ बाय वन गेट वन फ्री है ना, सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत अच्छी आ जाए। ये चीज़ें सिर्फ ब्रांड्स पर अच्छी मिलती हैं, बाय वन गेट वन। आप एक काम करें कि मुझे 2-3 ब्रांड्स के नाम बताएं जो कि आपके ख्याल में अच्छा, मतलब होलसेल, वो थिंग्स दैट यू डिस्कवर्ड। मैं कोई बड़ा ब्रांड नहीं बोल रही, मैं शॉप्स दैट यू फाउंड टू बी गुड। शॉप का तो मैं, हाँ इनका क्या है? हाँ दिस इज नाइस। हाँ, स्पीड क्लॉथिंग है इनका ब्रांड। स्पीड क्लोथिंग। स्पीड क्लोथिंग। और इनके कपड़े मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे हैं। ऑलराइट। मतलब और बजट फ्रेंडली भी हैं, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कि कोई लेने में ये सोचे यार ये तो मतलब बैंक ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं, एज यू कैन सी, आप देख रहे हैं। और इनके फॉर्मल ड्रेसेस भी हैं, पार्टी वेयर भी हैं और कैजुअल भी हैं। उसके अलावा बच्चों के अगर आप बच्चों के मैं कभी भी इस तरह मतलब नॉर्मल शॉप से नहीं खरीदती, वो ब्रांडेड ही शॉप पे वो कोशिश। हाँ, समझ गई, मैं समझ गई कि आप बच्चों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। अच्छा। अपने ऊपर मैं फिर भी एक बार कर लेती हूँ क्योंकि मेरे दो ही बेटे हैं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो उनके और हस्बैंड के ऊपर कॉम्प्रोमाइज है? इनके लिए तो कुछ भी ले लेती हूँ। हाँ, तो फिर इनके लिए तो मैं वो वाला भी ले लेती हूँ। खुद जाके शॉपिंग करती है ये, ठीक है ना, बहुत अच्छी करके लाती है मेरे लिए। वेरी नाइस। बट मेंस अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई मेन वेयर आप बताएं? नहीं, मेन वेयर पे मत जाइएगा क्योंकि मैंने भी अभी रिसेंटली पैंट्स ऑर्डर की थी, वो इतनी सस्ती थी, 3000 रुपये में 6 पैंट है। क्या? 3000 रुपये में 6 पैंट है, ठीक है ना, और वो भी ब्रांडेड लगी हुई, ये हो ना, तस्वीर में इतनी प्यारी लग रही थी तो मैंने ऑर्डर कर दी। जब ऑर्डर करके वापस आई, ऑलरेडी 3 पैंटें आई और वो भी पता कैसा ही है, उसमें से एक का तो पांचा ही कटा हुआ, एक पांचा और एक पांचा ही कटा हुआ था। उसको मैंने डस्टिंग के लिए बना लिया था। से मुश्किल 150 रुपए की हो, तीनों मिल जाए पैंट है, वो 3000 की पैंट मुझे देके गया था वो। तो वो 3000 में आनी थी, उसके बजाय मगर आपको मिली 3 और वो भी उसमें से भी एक का पांचा कटा हुआ और सेकंडली पता नहीं कुछ अजीब पैंटें थी, बहुत बैड। और वेस्ट उनकी 42 46, मतलब गलत सब, मतलब गलत।
थैंक यू सो मच राबिया आपका आने का, थैंक यू सो मच अली आपका आने का। जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है, तो प्लीज़। तो हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है और हर जगह बहुत ज़्यादा सेल्स लगने वाली हैं, बट मैं यही कहूँगी कि आप लोग अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा देखभाल के, क्योंकि आजकल स्कीमिंग फ्रॉड्स ये भी हो रहा है, तो इसीलिए एंजॉय करें ऑनलाइन शॉपिंग, पर सोच समझ के, मेरा तो ये कहना है। और अली और ऑनलाइन, वैसे ऑनलाइन शॉपिंग वालों को ये करना चाहिए कि जो है ना, चेक करना चाहिए। जैसे जो शॉपिंग कर लेते हैं उसके बाद वो चेक कर लें, अगर चेक करके वो मुतमईन है तो फिर वो डिलीवर करें, तो फिर वो रहने दें। और ये उनको भी, ऑनलाइन वालों को भी, जो क्या नाम है ब्रांड्स है, उनको भी ये ऑफर देनी चाहिए कि आप चेक करके फिर पेमेंट करें, फिर डिलीवरी लें। आई एग्री। अगर कोई मुझे ये बोले कि चेक करके अपनी तसल्ली करके लो, तो मैं फौरन 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी, सोचे बगैर खरीद लूंगी। हर कोई ऐसे ही करेगा। एवरीवन वुड बी वेरी कंफर्टेबल विद दैट। वेरी लिखा हुआ तो होता है क्या नाम है 3 डेज चेकिंग वारंटी या 7 डेज, बट कौन पढ़ता है उन चक्करों में कि जाए वापस भेजे, टीसीएस करे। एब्सोल्युटली आई एग्री। थैंक यू सो मच राबिया, थैंक यू सो मच अली, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, आज के शो का अख्ताम हुआ है। आई होप टू सी यू गाइज टुमारो। एंजॉय योर डे। और यू नो, ऑनलाइन शॉपिंग जो है, जिस तरह इन लोगों ने बोला कि समझ के करें, यू नो, सोच समझ के करें। और अभी सेलें आने वाली हैं बहुत ज़्यादा, उनका वेट करें और धक्कम खुशी के अंदर बिल्कुल ना जाना। मतलब जो धक्का वाली हमने ख़तरनाक यू नो वीडियोस देखते हैं, उसका हिस्सा ना बनना। सोचें किसी की वायरल आप वीडियो में चल रहे हो, आप अच्छे नहीं लगेंगे, तो ये ना करना। जाएं ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, सेल के अंदर जाके लोगों को धक्के मारने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, गेट योर चिल्ड्रन हु आर ओवर 12 वैक्सीनेटेड। बल्कि 8 साल से ऊपर के भी बच्चों को लगने लगी है, बट 12 साल से ऊपर फिर डेफिनेटली अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवा लें। मास्क पहन के फिरें। एंजॉय योर हॉलीडेज़। कल सुबह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।